नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह में द्वितीय चरण के पुस्तक मेले का शुभारंभ। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में द्वितीय चरण का पुस्तक मेला मंगलवार से शुरू हुआ। यह 6 दिवसीय मेला 20 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले का आयोजन जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, ताकि वे अभिभावक जो पहले चरण में नहीं पहुंच सके या जिनकी आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, उन्हें लाभ मिल सके। दमोह शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और समीपवर्ती जिलों के लोग भी इस मेले में आकर स्टेशनरी, गणवेश और अन्य सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। दमोह जिले में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जलज बजाज ने फेसबुक लाइव सेशन में नवजात शिशुओं की देखभाल पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 0 से 6 माह तक के शिशुओं की सही देखभाल बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि इसमें लापरवाही होती है तो शिशु गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आज जो है डॉक्टर जलज बजाज जो हमारे यहाँ के बड़े प्रसिद्ध जो है शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनका आज एक सेशन चल रहा है जिसमें कि 0 से 6 माह तक के जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाए। क्योंकि यदि उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं होती है तो वो शिशु जो है या तो मृत हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाते हैं या उनको कोई बीमारी हो जाती है। और इन सब चीज़ों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माताएं जो हैं ये समझें कि पहले 6 माह में बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है। नमस्कार मित्रों, आज के फेसबुक लाइव सेशन में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हमने शिक्षा से रिलेटेड फेसबुक लाइव किए, काफ़ी पसंद किए गए लोगों के द्वारा। इसके अलावा कई अन्य विषयों पर भी फेसबुक लाइव हमने किए हैं। आज हमने एक नया विषय लिया है फेसबुक लाइव में, जिसमें कि हम जो 0 से 6 माह तक के बच्चे होते हैं उनकी देखभाल किस तरह से की जाती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे ज़िले में हमें शिशु मृत्यु दर की रोकथाम करनी है। हमारे स्वस्थ बच्चे यदि रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो उन बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हो पाएगी और वो एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे। तो आज 0 से 6 माह तक के बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए, क्योंकि यदि इस उम्र में हमने उनका ध्यान नहीं रखा तो ऐसी स्थिति में कई बच्चे या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या फिर वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, या फिर उनको कोई बीमारियां हो जाती हैं। तो इसीलिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जलज बजाज, जो कि हमारे जिला चिकित्सालय में एक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर जलज बजाज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि दमोह जिले के सभी लोग, बल्कि गांव-गांव तक लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और वो बहुत ही एक समर्पित डॉक्टर के रूप में पूरे जिले में प्रसिद्ध हैं। वो हमारे यहाँ पर SNCU का संचालन करते हैं और उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारा जो जिला चिकित्सालय का SNCU है, वहाँ पर बच्चों की बहुत अच्छी केयर संभव हो पाती है। मैं आदरणीय डॉक्टर जलज बजाज साहब का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ हमारे इस सेशन में। और मैं आप लोगों से अब अपेक्षा करता हूँ कि कृपया इस विषय पर आप लोग अपने कमेंट्स फेसबुक पेज पर शेयर करें, अपने प्रश्न शेयर करें। मेरा निवेदन है कि प्रश्न आपके केवल इसी विषय से संबंधित हों तो बहुत अच्छा रहेगा। 0 से 6 माह तक के बच्चे जो हैं उनको हम कैसे उनकी देखभाल करें, ये हमारा मुख्य विषय है। और इस विषय पर आप अपने प्रश्न पूछें, अधिक से अधिक प्रश्न पूछें। और मैं डॉक्टर साहब से ये भी अनुरोध करूँगा कि प्रश्नोत्तर के अलावा वो अपनी ओर से जो भी जानकारी इस विषय में देना चाहें वो कृपा करके हमारे सभी नागरिकों को दें, ताकि हम जिले में न केवल शिशु मृत्यु दर पर रोकथाम कर सकें, बल्कि बच्चों का
स्वस्थ भविष्य भी हम निर्माण कर सकें। तो अब मैं मंच डॉक्टर साहब को दूंगा कि डॉक्टर साहब अब लोगों से इस संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जब तक लोगों के कमेंट्स आना शुरू होते हैं तब तक आप एक बेसिक जानकारी इस विषय में सभी को दे सकते हैं, और फिर जैसे प्रश्न आएंगे तो आप उन प्रश्नों के आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया, आज हम नवजात शिशु, जिसको हम 0 से 1 महीने तक 28 दिन तक के बच्चे को हम नवजात शिशु मानते हैं, इसके अलावा 6 महीने तक जो बच्चा माँ के दूध पे है उसकी हम केयर कैसे करेंगे, इसके बारे में जैसा जैसा आप लोग प्रश्न करेंगे उसके उत्तर और बेसिक जानकारी। तो नवजात शिशु एक बहुत विशिष्ट है, मतलब जो न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हुआ है वो पेरेंट्स भी हो सकता है, पहली बार माता पिता बने हैं, एक बच्चा दुनिया में आया है, तो उसको हम सबसे पहले हम उसको बोलते हैं वार्म वेलकम। मतलब कोई भी हमारे घर में आता है तो जैसे हम उसका स्वागत करते हैं तो हम उसको बोलते हैं वार्म वेलकम। मतलब सबसे पहले जरूरी है कि हमारा जो बच्चा आया है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, मतलब उसको कहीं से ठंडी हवा ना लगे, ठंडक ना हो। तो इसलिए हम बच्चे को जैसे ही रिसीव करते हैं उसको हम क्लीन करके बच्चे को माँ के पेट पे रखते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी में या सिजेरियन ऑपरेशन में दोनों की बात ही जल्द से जल्द माँ का दूध शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं कि आधे से 1 घंटे में बच्चे को माँ का दूध मिलना शुरू हो जाए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चा पैदा होते ही उसका हम तापमान स्थिर रख सकें और उसको तुरंत जल्द से जल्द माँ का दूध मिलना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि बच्चा जब 9 महीने से माँ के पेट में था वहाँ पर उसको सब कुछ माँ के द्वारा मिल रहा था। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो पहला उसका रिएक्शन होता है कि वो ट्राई करना शुरू करता है, रोना शुरू करता है, और रोते ही वो एक्टिव हो जाता है और उसको माँ के दूध की जरूरत होती है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि सबसे पहला दूध उसको माँ का ही मिले। इसके अलावा हम अन्य कुछ भी जैसे शहद, रोटी या किसी और तरह का दूध बच्चे को ना दें। दमोह जिले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नेतृत्व में 10वीं पास छात्रों के लिए फेसबुक लाइव सेशन आयोजित किया जा रहा है। यह सेशन शाम 5 बजे से 6 बजे तक चलेगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ 11वीं में विषय चयन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे। छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए यह सेशन बेहद उपयोगी होगा, क्योंकि विषय चयन एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो उनके भविष्य को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों की सलाह से छात्र अपने रुचि और करियर संभावनाओं के आधार पर सही विषय चुनने में सक्षम होंगे। कल जो है हमारा अगला फेसबुक सेशन है जो कि बच्चों के लिए है। अब जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 11वीं में सब्जेक्ट कौन सा लें। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम रहता है, चुनौती रहती है। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं इसको लेकर के, उनको भी समझ में नहीं आता है कैसे सिलेक्ट करें। तो कल वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा जिसमें हमारे कई सारे विशेषज्ञ जो है बैठेंगे और बच्चों को सलाह देंगे कि सब्जेक्ट का चयन उनको 11th में कैसे करना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कि कृपया इस सेशन को जरूर अटेंड करें, इसको बिल्कुल छोड़े ना, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दमोह जिले में आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में संजीवनी क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की गईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नागरिकों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और टीबी की जांच के लिए प्रेरित किया। गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राहियों की ब्लड प्रेशर और डायबिटीज स्क्रीनिंग की गई। टीबी के लक्षणों की जांच के साथ संदिग्ध मरीजों का स्पूटम कलेक्शन किया गया और नए मरीजों को पंजीकृत किया गया। शिविर में पंजीकृत मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी दी गईं। सीएचओ ने उपस्थित लोगों को खान पान और व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी। मौसमी बीमारियों जैसे हैजा और डायरिया से बचाव के लिए ताजा भोजन और साफ पानी के सेवन की सिफारिश की गई।
लू से बचाव के लिए भरपेट पानी पीकर घर से निकलने, सूती और आरामदायक कपड़े पहनने तथा धूप में सिर ढककर रखने का परामर्श दिया गया। दमोह जिले में 10 मई 2025 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और संबंधित अधिकारियों की सहभागिता होगी। बैठक में विशेष रूप से मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों के अधिकतम निराकरण के लिए बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं से चर्चा की गई। इसके अलावा बैंक ऋण वसूली, BSNL की बकाया वसूली, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से जुड़े प्रकरणों के समाधान हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। अधिवक्ता संघ दमोह में आयोजित बैठक में स्थानीय अधिवक्ताओं से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की गई है। नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना और आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। यह नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।